बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे शब्द, जैसे दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं। दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं। यहाँ हमने उर्दू और हिंदी दोनों एक साथ लिखा है। अगर आप उर्दू जानते हैं, अरबी पढ़ना जानते हैं, तो आप उर्दू अरबी को पढ़ करके समझ सकते हैं। दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं। दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है बोलने के लिए, दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। एक और लफ्ज़ है बाद। बाद एक तो बाद होता है, दूसरा बाद होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अरबी के किस लफ्ज़ को मिला करके लिखा है बाद। बाद का मतलब भी दूसरा होता है। जैसे आपने सुना होगा, अपने लोगों में कहते हैं कि बाद लोग ये कहते हैं, बाद लोग वो कहते हैं, तो बाद का मतलब भी होता है दूसरा। ये बाद होता है, बा ऐन और ज़ाद मिल करके बाद लिखा जाता है। एक होता है बा ऐन और दाल मिला करके बाद लिखा जाता है। परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि बा ऐन और दाल मिला करके एक बाद होता है, ठीक है, तो इसको अरबी में बाद कहते हैं। और बुकरा को यानी कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। तो कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। अगर कहना होगा कि परसों, तो अरबी में कहेंगे बाद बुकरा। वहाँ पे एक लफ्ज़ मिला देंगे बाद और बोलेंगे बुकरा, यानी बाद बुकरा यानी परसों। हिंदी उर्दू में परसों कहते हैं, अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। ये कल और परसों कौन है, किसको मैं बता रहा हूँ? ये जो आने वाला कल होता है या परसों होता है, इसको अरबी में कल को, आने वाले कल को बुकरा कहते हैं। और जो आने वाला परसों होता है, उसको अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। अल-यौम यानी आज। अगर कहना हो आज, अरबी में कहेंगे अल-यौम। इसको लोग इल-यौम भी कहते हैं। अल-यौम, इल-यौम ऐसे लोग बोलते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। कहना होगा रात, अरबी में कहेंगे लैल। लैल यानी रात। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। कहना होगा दिन, अरबी में कहेंगे नहार। जैसे कहना हो रात और दिन। रात और दिन अरबी में कहेंगे लैल व नहार। लैल व नहार यानी रात और दिन। बैठने को अरबी में गाद कहते हैं। बैठने को अरबी में गाद कहते हैं। गाद भी कहते हैं, इगाद भी कहते हैं। दोस्तों, मैं पीछे बताया हूँ कि आप अगर अरबी या उर्दू जानते हैं पढ़ना, तो आप अरबी का जो लिखावट है उसको देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस लफ्ज़ को मिला करके लिखा हुआ है। लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं, हालांकि लिखने के लिए कुछ और लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इक़ाद लिखा है, बोलने के लिए लोकल में इगाद बोलते हैं। कहना होगा बैठो, अरबी में कहेंगे इगाद। इगाद। किसी से कहना हो बैठो, अरबी में कहेंगे इगाद। एक और लफ्ज़ है, अगर कहना होगा कि बैठो, कहेंगे इजलिस। इजलिस। इजलिस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और इगाद शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी से कहना होगा बैठो, अरबी में कहेंगे इगाद या इजलिस। दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग करके बोल सकते हैं। उठने को अरबी में गुम कहते हैं। उठने को अरबी में गुम कहते हैं। जैसे कोई सोया है या कोई बैठा है। अगर कहना होगा उठो, अरबी में कहेंगे गुम। गुम यानी उठो। लिखा जाता है काफ मीम कुम, लेकिन बोलने के लिए गुम बोलते हैं। कहना होगा उठो, अरबी में कहेंगे गुम यानी उठो। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बिरयानी, जो कुछ भी है, इस सब को अरबी में तो आम कहते हैं। अलग अलग नाम इसके ज़रूर हैं, जैसे बिरयानी है, चाहे चावल है, चाहे रोटी है, गोश्त है, मछली, सबके अलग अलग नाम है अरबी में। लेकिन अगर खाना जो कहते हैं, दाल चावल प्लेट में सजाया हुआ, उसको खाना कहते हैं, तो अरबी में कहेंगे तो आम।
तो आम। खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं, खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया कि खाना को अरबी में तो आम कहते हैं और खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। यहाँ मैं खाने के बारे में बता रहा हूँ कि अगर खाना खाना है तो कहेंगे अक्किल। जैसे किसी से कहना होगा कि खाना खाओ, खाना खाओ, अरबी में कहेंगे तो आम अक्किल, तो आम अक्किल यानी खाना खाओ। अब बोलने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कहना होगा खाना खाओ, कह सकते हैं अक्किल, यानी सामने खाना रखा हुआ, किसी से कहना है खाना खाओ, कहेंगे अक्किल, अक्किल यानी खाओ। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कहना होगा खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, तो बोलने के लिए ऐसे भी आदमी बोलता है अक्किल रो, अक्किल रो, यानी खाने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। लेकिन कहना होगा खाना खाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम तो आम अक्किल रो ऐसे बोलेंगे, तो आम अक्किल रो यानी खाना खाने जा रहा हूँ। बोलने के बहुत से तरीके हैं, आपको किस तरीके से बोलना है ये आपको तय करना है। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो आओ, अरबी में कहेंगे ताल, ताल यानी आओ। अगर कहना आओ, अरबी में कहेंगे ताल यानी आओ। अगर कहना हो जाओ, जाओ, अरबी में कहेंगे रोह, रोह यानी जाओ। जाओ कहना हो किसी से तो अरबी में कहेंगे रोह यानी जाओ। खुद के लिए भी अगर कहना है कि जाऊं तो भी कहेंगे रोह यानी जाऊं। अब यहाँ पे एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खुद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं कि जाओ, कहेंगे रोह। अगर कहना हो जाऊं, जाऊं तो अरबी में कहेंगे यमशी, यमशी यानी जाऊं। यमशी का मतलब चलना होता है। अगर आपको किसी से कहना हो कि मैं जाऊं, कहेंगे अना यमशी, अना यमशी यानी मैं जाऊं या मैं जा रहा हूं। तो यमशी का मतलब चलना भी होता है और जाना भी होता है, दोनों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में हकीकत में जो मतलब होता है वो यमशी का मतलब चलना होता है। तो अगर कहना होगा किसी से मैं चलता हूं, कहेंगे अना यमशी, अना यमशी यानी मैं चलता हूँ। अब इसका मतलब आप समझ लेंगे कि वो जा रहा है तो जाने के लिए बोल रहा है कि मैं जाऊँ या मैं चलूँ। ठीक है, दोनों इसका मतलब हो जाएगा। तो वहाँ पे कह सकते हैं अना यमशी यानी मैं चलता हूँ या मैं जाता हूँ। लेकिन अगर कहना होगा तुम जाओ, कहेंगे अंतरोह, अंतरोह यानी तुम जाओ। ये खुद के लिए प्रयोग कर सकते हैं अना यमशी, और दूसरे को कहना होगा तो कहेंगे अंतरोह यानी तुम जाओ। अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाना होता है। कहना होगा रुको, रुको या रोको, दोनों भी जगह बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा रुको या रोको या रुकूं तो भी कहेंगे वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। खुद के लिए कहना है तो भी कह सकते हैं वक़्फ़, दूसरे को कहना है कि रोको तो भी कह सकते हैं वक़्फ़, या कहना होगा रुको तो भी कहेंगे वक़्फ़। जैसे कहना होगा मैं रुकूं, कहेंगे अना वक़्फ़, अना वक़्फ़ यानी मैं रुकूं। या अगर कहना होगा तुम रुको, कहेंगे अंत वक़्फ़, अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको। कोई गाड़ी चला रहा है, आप भी गाड़ी में बैठे हैं या बाहर हैं, अगर आपको कहना होगा कि रोको तो कहेंगे वक़्फ़, वक़्फ़ यानी रोको। अब क्या चीज़ रोको? गाड़ी रोकना है, कहेंगे वक़्फ़ सियारा, वक़्फ़ सियारा यानी गाड़ी रोको। अगर किसी को कहना है कि रुको, कहेंगे अंत वक़्फ़, अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कम से कम मैं 200 शब्द आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जैसे समझाता हूं, अगर समझाने के तरीके से आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर वीडियो में लोग बतलाते हैं, समझाते नहीं हैं कि किस शब्द को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ़िस को अरबी में मकतब कहते हैं, ऑफ़िस को अरबी में मकतब कहते हैं। अब किस चीज़ का ऑफ़िस है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं। कोई भी ऑफ़िस होगा, अरबी में कहेंगे मकतब, मकतब यानी ऑफ़िस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ का ऑफ़िस हो तो जो चीज़ का ऑफ़िस है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए अरबी में कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे पासपोर्ट ऑफ़िस, कहना होगा पासपोर्ट ऑफ़िस, अरबी में कहेंगे मकतब जवाज़,
मकतब जवाज़, मकतब का मतलब होता है ऑफिस और पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ कहते हैं। कहना होगा पासपोर्ट ऑफिस तो आप कहेंगे मकतब जवाज़, मकतब जवाज़ यानी पासपोर्ट ऑफिस। इसी तरीके से जितने भी ऑफिस हैं उनका नाम लेकर के और साथ में मकतब जोड़ करके आप बोल सकते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं, दुकान को अरबी में महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान, दुकान कहना होगा कहेंगे महल यानी दुकान। अब जिस चीज़ का दुकान है आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि जिस चीज़ का ऑफिस है उस चीज़ का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एसी का दुकान है तो आप कहेंगे मुकैफ महल, मुकैफ महल। मुकैफ का मतलब एसी होता है और महल का मतलब दुकान होता है। कहना होगा एसी का दुकान, अरबी में कहेंगे मुकैफ महल। जगह को अरबी में मकान कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं। कोई भी जगह होगा उसको अरबी में मकान कहते हैं। खाली, खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं, खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं, खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि जगह को अरबी में मकान कहते हैं। अगर कहना होगा कि जगह खाली है, जगह खाली है, अरबी में कहेंगे मकान फ़ादी, मकान फ़ादी यानी जगह खाली है। फ़ादी का मतलब खाली होता है और जगह को अरबी में मकान कहते हैं। कहना होगा जगह खाली है, अरबी में कहेंगे फ़ादी मकान। भरा हुआ, भरा हुआ को अरबी में मलियान कहते हैं, भरा हुआ को फुल को अरबी में मलियान कहते हैं। जैसे टंकी भरा हुआ है, डब्बा भरा हुआ है, बाल्टी भरा हुआ है, अरबी में कहेंगे मलियान, मलियान। अब कोई भी चीज़ भरा हुआ है उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि टंकी भरा हुआ है, टंकी भरा हुआ है, कहेंगे मलियान खज़ान, मलियान खज़ान यानी टंकी भरा हुआ है। टंकी को अरबी में खज़ान कहते हैं और भरा हुआ को अरबी में मलियान कहते हैं। ताज़ा, ताज़ा को अरबी में ताजिज़ कहते हैं, ताज़ा को अरबी में ताजिज़ कहते हैं। ताज़ा, कोई भी चीज़ ताज़ा है उसको अरबी में ताजिज़ कहेंगे, ताजिज़ कहेंगे। जैसे मान लीजिए खाना ताज़ा है, सब्जी ताज़ी है, गोश्त ताज़ा है, जो भी चीज़ ताज़ा है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं ताजिज़ यानी ताज़ा है। ठीक है। जैसे कहना होगा दूध ताज़ा है, दूध ताज़ा है, अरबी में कहेंगे ताजिज़ हलीब, ताजिज़ हलीब यानी दूध ताज़ा है। गोश्त ताज़ा है, अरबी में कहेंगे ताजिज़ लहम, ताजिज़ लहम यानी गोश्त ताज़ा है। मछली ताज़ा है, अरबी में कहेंगे समक ताजिज़, समक ताजिज़ यानी मछली ताज़ा है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ ताज़ा है उसका नाम लेके बोल सकते हैं। पीछे को अरबी में वरा कहते हैं, पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। कोई भी चीज़ का पीछे बतलाना हो, जैसे गाड़ी के पीछे, तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे, ठीक है, घर के पीछे, जहाँ पे भी कहना हो वहाँ पे कहेंगे वरा, वरा यानी पीछे। जैसे कहना होगा गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे कहेंगे वरा सियारा, वरा सियारा यानी गाड़ी के पीछे। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं और पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। गाड़ी के पीछे कहना होगा कहेंगे वरा सियारा, वही घर के पीछे कहना होगा कहेंगे बेत वरा, बेत वरा यानी घर के पीछे। घर को अरबी में बेत कहते हैं और पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। कहना होगा घर के पीछे, अरबी में कहेंगे बेत वरा। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। अब आगे सामने दोनों के लिए गिद्दाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं अरबी में गिद्दाम लिखा हुआ है लेकिन लोकल में बोलने के लिए गिद्दाम बोलते हैं। कहना होगा कि आगे, अरबी में कहेंगे गिद्दाम, गिद्दाम यानी आगे। जैसे कहना हो किसी से कि आगे जाओ, आगे जाओ, अरबी में कहेंगे गिद्दाम रो, गिद्दाम रो यानी आगे जाओ। अगर कहना होगा किसी से आगे देखो, आगे देखो, अरबी में कहेंगे गिद्दाम सूफ,
गिद्दाम सूफ यानी आगे देखो। गिद्दाम का मतलब आगे होता है और सूफ का मतलब देखना होता है। तो जहाँ पे भी जिस शब्द को प्रयोग करना है उसके साथ आप शब्दों को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है, अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको याद करना ज़रूरी है। अगर आपने छोटा शब्द याद नहीं किया तो आप कभी भी किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के बातों को नहीं समझ सकते। हाँ, थोड़ा धीरा समझेंगे या धीरे से बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी है लफ्ज़ों को याद करना। दोस्तों, अरबी का एक लफ्ज़ है नफ्स। नफ्स का मतलब होता है ख्वाहिश। ख्वाहिश अपने देश में भी आपने तकरीरों में सुना होगा, मौलाना लोग कहते हैं कि नफ्स पे काबू रखो, नफ्स पे काबू रखो, यानी अपनी ख्वाहिश पे काबू रखो। तो नफ्स का मतलब होता है ख्वाहिश। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। सोम यानी रोज़ा। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं, साइम कहते हैं। साइम भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अरबी में हमने लिखा है सलात। सलात, तो सलात भी कहते हैं या सलाह भी कहते हैं। अगर ता को हम हा के तरह पढ़ेंगे तो सलाह हो जाएगा और ता पढ़ेंगे तो सलात हो जाएगा। तो सलात का मतलब या सलाह का मतलब नमाज होता है। इसको आमतौर पे लोग सल्ली भी कहते हैं। सल्ली यानी नमाज। दोस्तों, एक शब्द है जिहाद। बहुत से लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इसको इस्तेमाल करके किसी न किसी को टारगेट करते हैं, बोलते हैं। इसका असल मकसद क्या होता है? इस शब्द का मतलब जो होता है जंग करना। अब जंग किसके साथ करना? बुराई के साथ करना या बुरे के साथ करना? बुराई या बुरे के साथ जंग करने को अरबी में जिहाद कहते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा अपने देश के अंदर, जद्दोजहद करना। जद्दोजहद करना, इसी में से जिहाद शब्द निकला है। जद्दोजहद यानी जिहाद। ठीक है, हम काम करने आए अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ पे कमाने के लिए, तो ये भी एक जिहाद है। ठीक है, हम अपने ख्वाहिश को, अपने नफ्स पे काबू रख करके, अपने ख्वाहिशों को मार करके हम यहाँ आए हैं कमाने के लिए, ये भी एक जिहाद है। तो जिहाद का मतलब सिर्फ झगड़ा करना नहीं होता है। बात करना, बात करना को अरबी में कल्लम कहते हैं। बात करना को अरबी में कल्लम कहते हैं। ये शब्द बात करना जो है, या बोलना या कहना, ये सब बात करने में ही आता है। तो इसके लिए अरबी के बहुत से अलग अलग अल्फाज हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं बोलो, कहो, बताओ, बात करो। जैसे हिंदी या उर्दू में कई अल्फाज हैं, उसी तरीके से अरबी में भी कई अल्फाज हैं। एक अल्फाज मैंने यहाँ आपको बताया कि बात करना को अरबी में कल्लम कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है बोलो। जैसे किसी से कहना होगा बोलो, तो अरबी में कहेंगे गुल। गुल यानी बोलो। यहाँ पे देखिएगा, हमने अरबी में लिखा है कुल, कुल, लेकिन हिंदी में जहाँ पे हमने लिखा है गुल, यानी ये जो बोलने वाली लैंग्वेज है, बोलने वाली जो लोकल भाषा है, उसमें गुल कहते हैं। अरबी में जो असल लैंग्वेज है उसमें कुल कहते हैं। आप कुरान पढ़ें, उसमें सुने होंगे या पढ़े होंगे, कुल हु अल्लाहु अहद। यहाँ पे जो कुल शब्द आया है वही कुल का मतलब होता है बोलो। ठीक है, या कहो, या कह दो, या बोल दो, या बता दो, इसका मतलब ये होता है। कई जगह इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहो, बोलो, बोल दो, या कह दो, या बता दो, सब जगह कुल का प्रयोग किया जाता है, यानी लोकल में गुल कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है गाल। गाल, इसको अरबी में बोलते हैं काल। आपने अगर कहीं हदीसें सुनी होंगी तो उस हदीसों के शुरू में सुना होगा, कहा जाता है काल रसूलुल्लाह, काल रसूलुल्लाह। ठीक है, तो ये काल शब्द जो है, इसी को लोग बोलते हैं गाल। हमने यहाँ पे हिंदी में भी काल ही लिखा है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए गाल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कहना। ठीक है, जैसे कहा या बोला या बताया। कहा, बोला या बताया। जैसे एक हदीस का शुरुआत में बता रहा हूँ, जैसे बोला जाता है कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब उसका हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या बोला या बताया। अब इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो काल का मतलब होता है कहा, बोला या बताया। दोस्तों, आपको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। जैसे प्रेजेंट में हमको किसी से कहना है कि कह दो, बोल दो या बता दो, या कहो या बोलो या बताओ, हम वहाँ पर कहेंगे गुल। गुल, जैसे कहना होगा या मोहम्मद गुल,
गुल मतलब ए मोहम्मद तुम बताओ, या मान लीजिए हमारा नाम अंसार है, आलम है, तो हमको अगर कोई कहेगा कि या अंसार गुल गुल यानी मतलब ए अंसार बोलो या बताओ या कहो, तो यहाँ पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा शब्द है गाल। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि आलम ने बताया, तो क्या कहेगा अरबी में कहेगा काल आलम, काल आलम या गाल आलम। काल या गाल एक ही शब्द है, तो गाल आलम यानी आलम ने कहा या बोला या बताया। यानी गाल शब्द का मतलब बीते हुए समय के लिए किया जाता है, और गुल शब्द का प्रयोग तुरंत के लिए यानी तुरंत के लिए किया जाता है, प्रेजेंट के लिए किया जाता है। क्या हिंदी या उर्दू में कहते हैं क्या, क्या को अरबी में माज़ा कहते हैं। माज़ा आप देख सकते हैं मीम अलिफ जाल और अलिफ, माज़ा मतलब क्या, इसको बहुत से लोग मादा बोलते हैं, ठीक है। तो माज़ा यानी क्या। अगर कहना हो क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए, ये दो शब्द हैं हिंदी और उर्दू के, क्यों या किस लिए। यहाँ पे ले माज़ा बोलेंगे, लाम शुरू में मिक्स कर देंगे, और पहले जो मैंने बताया क्या के लिए माज़ा का प्रयोग करते हैं, तो माज़ा और शुरू में ले का इस्तेमाल कर देंगे, तो हो जाएगा ले माज़ा मतलब क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए। जैसे कहना हो कि किस लिए बोला या क्यों बोला, अगर कोई आदमी से कहना है किस लिए बोला या क्यों बोला, कहेंगे लेश गाल, लेश गाल यानी क्यों बोला या किस लिए बोला। गाल का मतलब बोला, और बताया या कहा, और लेमाज़ा का मतलब किस लिए। लेमाज़ा गाल ऐसे ही बोल सकते हैं। लेश गाल, लेश का मतलब भी होता है क्यों या किस लिए, और लेमाज़ा का मतलब भी होता है क्यों या किस लिए। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं है या में, ये दो शब्द हैं हिंदी या उर्दू के। है या में दोनों को अरबी में कहते हैं फ़ी। फ़ी का मतलब है और फ़ी का मतलब में। अब ये अलग अलग जगहों पे इसका मतलब अलग अलग होता है। कहीं पे फ़ी का मतलब है होता है, कहीं पे फ़ी का मतलब में होता है। हिंदी या उर्दू में कहते हैं नहीं, अरबी में कहते हैं माँ या ला। दो अल्फाज हैं, एक माँ दूसरा ला, दोनों नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे माँ बोला जाता है और कहीं पे ला बोला जाता है। दोनों का मतलब ला या माँ का मतलब ना, नहीं या मत होता है। जैसे कहना हो नहीं है, नहीं, अब क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान नहीं है, पानी नहीं है, आदमी नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हम कह सकते हैं माफ़ी। माफ़ी, एक माँ मतलब नहीं और फ़ी मतलब है, ये दोनों शब्द को एक साथ प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा माफ़ी, जिसका मतलब होता है नहीं है। अगर कहना होगा कि मेरे पास काम नहीं है, समझ लीजिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, तो कहेंगे इंदी माफ़ी शुगुल। इंदी माफ़ी शुगुल, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, नहीं है यानी माफ़ी, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना होगा मेरे पास काम नहीं है, कह सकते हैं इंदी माफ़ी शुगुल। अब जो चीज़ भी नहीं है आपके पास, उस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ या इधर, यहाँ या इधर को अरबी में ही ना कहते हैं, ही ना कहते हैं। दोस्तों हमने हा के नीचे यहाँ पर ज़ेर दिया है, ठीक है, लेकिन ज़ेर नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ेर दिया, क्योंकि हिंदी में भी हमने ही ना लिखा है। लेकिन ज़ेर नहीं रहेगा तो कोई इसको हुना कहता है या कोई इसको ही ना कहता है। हिना या हुना दोनों का मतलब होता है यहाँ या इधर। यहाँ या इधर कहना हो, कहेंगे हिना या हुना, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहना हो वहाँ या उधर, वहाँ या उधर, तो सेम वही अल्फाज बोलेंगे हिना या हुना, लेकिन उसके आखिरी में एक क शब्द का प्रयोग करेंगे। सिर्फ हिना और हुना बोलेंगे, मतलब हो गया यहाँ या इधर। लेकिन अगर हिनाक या हुनाक कहेंगे, मतलब हो गया वहाँ या उधर। आखिरी में क शब्द का प्रयोग करना है। जैसे हिनाक आप देख सकते हैं हमने लिखा है, तो हिनाक बोल सकते हैं या हुनाक बोल सकते हैं, मतलब होता है वहाँ या उधर। नया को अरबी में जदीद कहते हैं, नया को अरबी में जदीद कहते हैं। अब नया कुछ भी हो सकता है, आदमी नया हो सकता है, काम नया हो सकता है, घर नया हो सकता है, कपड़ा लत्ता नया हो सकता है, मोबाइल नया हो सकता है। जो भी चीज़ नया है उसको अरबी में कहेंगे जदीद। अब उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं नया हूँ, मैं नया हूँ, कहेंगे अना जदीद। अना का मतलब मैं और जदीद का मतलब नया। मैं नया हूँ,
कहेंगे अना जदीद। जैसे मोबाइल नया है, कहेंगे जवाल जदीद। जवाल का मतलब मोबाइल होता है और जदीद का मतलब नया होता है। जवाल जदीद यानी मोबाइल नया या नया मोबाइल, ठीक है। अब आपको कहना है कि काम नया है, काम नया है तो कहेंगे शुगुल जदीद। शुगुल जदीद यानी काम नया है। अगर कहना हो कि आदमी नया है, कहेंगे नफ़र जदीद। नफ़र जदीद यानी आदमी नया है। नफ़र का मतलब आदमी होता है और जदीद का मतलब नया होता है। अब जो चीज़ भी नया है आप उस शब्द का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि ये चीज़ नया है, उसको जदीद कहेंगे। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। आप देखिएगा हमने अरबी में कदीम लिखा है और हिंदी में गदीम लिखा है। ये हिंदी में जो लिखा है गदीम, ये लोग बोलते हैं गदीम, हालांकि होता है कदीम, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि नया को अरबी में जदीद कहते हैं, जो सामान नया है उसका नाम लेके बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप पुराना भी कोई सामान है तो वहाँ पे उस सामान का नाम लेके बोल सकते हैं कि ये चीज़ पुराना है तो अरबी में कहेंगे गदीम, ठीक है। जैसे जगह पुराना है, जैसे कहना हो कि जगह पुराना है, कहेंगे मकान गदीम। मकान गदीम, मकान का मतलब जगह होता है और पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। दोस्तों काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। दोस्तों इसके जैसा मिलता जुलता एक और अल्फाज है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कोई प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। और अगर इसी तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, उनको ये लगता है कि हम नया नया अल्फाज रोज़ लेकर के आएँ, तो कमेंट्स करते हैं नया बताओ, नया बताओ, नया क्या बताएं। ये अरबी का वीडियो जो भी चैनल पे सिखलाया जाता है ये नए लोगों के लिए सिखलाया जाता है, ताकि जो लोग घर से आए हैं उनको किसी से बात करने में, किसी की बात को समझने में परेशानी होती है, उसके लिए वीडियो बनाया जाता है। पुराना वीडियो अगर आपको चाहिए, पुराना मतलब आप पुराने हो चुके हैं, आपको कुछ और सीखना है तो उसके लिए आपको एक मदरिस की ज़रूरत पड़ेगी और आप मदरिस के पास जाइएगा, वहाँ से अच्छे से सीखने को मिलेगा। ये बोल चाल के लिए लोकल लैंग्वेज सिखाया जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फालतू के कमेंट्स करके कुछ उल्टा सीधा न लिखा करें, ठीक है। अगर हमसे जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताता हूं, सिखलाता हूं, ठीक है। ये सब वीडियो बनाया जाता है, अरबी सिखलाया जाता है सिर्फ नए लोगों के लिए। जब तक आप नए हैं, आपको जानकारी नहीं है, तब तक ये वीडियो देखिएगा। जब धीरे धीरे आपको कुछ समझ यहाँ से आएगा, कुछ बाहर में आप काम कीजिएगा, लोगों से बातें कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। दूसरा एक शब्द है शगल। अल्फाज यही है, सेम यही है, लेकिन काम को शुगुल कहते हैं और चालू करने को शगल कहते हैं। कोई भी चीज़ चालू करना है तो अरबी में कहेंगे शगल। लॉन्ड्री को अरबी में मगसला कहते हैं। लॉन्ड्री को अरबी में मगसला कहते हैं। गाड़ी धोने वाला हो या कपड़े धोने वाला हो, दोनों को अरबी में मगसला ही कहा जाता है। स्पेशल को अरबी में ख़ास कहते हैं। स्पेशल को अरबी में ख़ास कहते हैं। एक और चीज़ बता दूं, ख़ास का मतलब अपना भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो मेरा ख़ास भाई है, तो अरबी में भी ख़ास को ख़ास ही कहा जाता है। लेकिन स्पेशल जो इंग्लिश अल्फाज है वहाँ पे भी ख़ास शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं या हुआ कहते हैं। हुआ या हुआ यानी वह या उस, दोनों जगह इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुआ या हुआ मतलब मर्द के लिए, यानी वह या उस होता है इसका मतलब। यह या इसको अरबी में हाजा कहते हैं। यह या इसको अरबी में हाजा कहते हैं। बहुत से लोग इसको हादा कहते हैं, ठीक है। तो हाजा या हादा दोनों बोल सकते हैं। मतलब होता है इसका यह या इस। तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं। कोई भी चीज़ तोड़ना है उसको कहेंगे कसर। अब कोई चीज़ टूट गया तो भी कहेंगे कसर, या तोड़ना है तो भी कहेंगे कसर। लेकिन पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है और आपको बतलाना है कि ये टूटा हुआ है तो कहेंगे हादा मकसूर।
हादा मकसूर, हादा का मतलब यह होता है और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर तोड़ना है, कहना होगा कि इसे तोड़ो, तो कहेंगे हादा कसर, हादा कसर यानी इसे तोड़ो। लेकिन पहले से टूटा हुआ है, कहेंगे हादा मकसूर यानी यह टूटा हुआ है। छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं, छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ दो, कहेगा खल्ली, खल्ली यानी छोड़ दो। अब किसी आदमी को भी पकड़े हैं और कोई कहता है कि छोड़ दो यानी जाने दो, ठीक है, तो कहेगा आदमी खल्ली। ठीक है, कोई आदमी आपसे कहता है वो सामान जाओ लाओ, जा रहे हैं आप लाने के लिए, तब तक वो कहता है खल्ली, खल्ली मतलब रहने दो, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, उसका मतलब रहने दो यानी मत लाओ। पकड़ना को अरबी में अमसिक कहते हैं, पकड़ना को अरबी में अमसिक कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पकड़े हैं तो कहेंगे अमसिक, हमसे कोई कहेगा पकड़ो, कहेगा अमसिक। ठीक है, हम किसी से कहेंगे कि पकड़ो, कहेंगे अमसिक। अब कोई चीज़ जाम हो गया है, जैसे कोई मशीन है चल रहा है, पकड़ पकड़ के चल रहा है, जाम हो के चल रहा है, तो उसको भी कहेंगे अमसिक, अमसिक यानी पकड़ रहा है। तो एक शब्द को कई जगह प्रयोग किया जाता है, बस आपको समझना है कि इसको हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करके बोल सकते हैं। दो या देना को अरबी में आती कहते हैं, दो या देना को अरबी में आती कहते हैं, आती, आती, अलिफ ऐन ता और या मिल कर के आती होता है। एक और आती होता है जिसका मतलब आना होता है। ठीक है, तो आती मिलते जुलते कई और अल्फाज हैं जो कि इस तरीके से बोले जाते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं बतलाऊँगा, पीछे भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आती अलिफ ऐन ता और या का मतलब होता है आती यानी देना, किसी चीज़ को देना, किसी को देना, कुछ भी देना, पैसा देना, खाना पीना देना, वक्त देना, जो भी देना है वहाँ पे आती शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो उसे दो या उसको दो, उसे दो या उसको दो, अरबी में कहेंगे आती हूँ, आती हूँ यानी उसे दो या उसको दो। आती का मतलब देना होता है और हूँ का मतलब वह या उस होता है। तो उसे दो या उसको दो कहना होगा, कहेंगे आती हूँ। आतीनी यानी मेरा दो या मुझको दो, अगर कहना होगा मेरा दो या मुझको दो, अरबी में कहेंगे आतीनी, आतीनी यानी मेरा दो या मुझे दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आती का मतलब देना होता है और आखिरी में जो हमने नी यानी ई का प्रयोग किया है, अरबी देख सकते हो वहाँ पे हमने या शब्द का प्रयोग किया। तो इस या का मतलब होता है मेरा या मुझको। कहना होगा मेरा दो या मुझको दो, अरबी में कहेंगे आतीनी, आतीनी यानी मेरा दो या मुझको दो। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। यहाँ अरबी में देखिएगा फोक लिखा हुआ है, बहुत से लोग इस पे कमेंट्स करते हैं कि होता फोक है आप बोलते हैं फोग, या होता क़िद्दाम है आप बोलते हैं गिद्दाम। ठीक है, तो कहीं पे भी जहाँ बड़ा काफ शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे गौ की तरह लोग बोलते हैं लोकल में, ये कई जगह मैं बता चुका हूँ। तो फोग का मतलब ऊपर होता है। जैसे कहना हो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, कहीं आप हैं, आपके साथ में कोई है और उसको कहना है ऊपर जाओ, अरबी में कहेंगे रोह फोग, रोह फोग यानी ऊपर जाओ। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, आपको कहना है ऊपर जा रहा है, तो भी कहेंगे रोह फोग, रोह फोग यानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। रोह का मतलब जाना होता है और फोग का मतलब ऊपर होता है। तो जा रहा है या जाऊंगा या जाता हूँ, जा रहे हो, जाएगा, सब जगह रोह का प्रयोग किया जाता है। और फोग का मतलब ऊपर, तो ऊपर जा रहा है या ऊपर जाऊंगा या ऊपर जाएगा, सब जगह कहेंगे रोह फोग। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। अब कोई भी चीज़ नीचे है उसको कहेंगे तहत, तहत। ये शब्द तह जो शब्द है तहत बोलते हैं यहाँ, लेकिन तह हम लोग अपने देश के अंदर भी बोलते हैं कि ये चीज़ के तह में, ये चीज़ के तह में आदमी बोलता है ना, तो तह का मतलब नीचे होता है, उसी को अरबी में तहत बोलते हैं। एक शब्द है यू टर्न, ये जो गाड़ी चलाते हैं लोग उनके लिए ये ज़्यादा काम आता है, यू टर्न, जिसको अरबी में कहते हैं फोग तहत,
फोग तहत यानी यू टर्न। अब मैंने पीछे बताया फोग का मतलब ऊपर होता है और तहत का मतलब नीचे होता है, लेकिन अगर आपको गाड़ी कहीं से यू टर्न मारना है तो वहाँ पे आपका कफील या जो भी आपके साथ अगर बैठा है वो कह सकता है फोग तहत गिद्दाम, फोग तहत गिद्दाम यानी सामने से यू टर्न ले लो, ऐसे आदमी कहता है। ठीक है, तो फोग तहत का मतलब होता है कि यू टर्न, गाड़ी को यू टर्न करना। वैसे फोग का मतलब ऊपर और तहत का मतलब नीचे, मतलब ऊपर जाकर नीचे आ जाओ, हो गया इसका मतलब फोग तहत। उतरना या उतारना, हिंदी या उर्दू में कहते हैं उतरना या उतारना। जैसे कहना होगा उतरो, उतर रहा है, उतरूंगा, तो इसको अरबी में कहते हैं नज़ल। नज़ल का मतलब होता है उतरना या उतारना। आम तौर पे आपको समझा दूं कि आपने सुना होगा कि कुरान नाजिल हुआ। क्या हुआ? कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया यानी कुरान को उतारा। ठीक है, कुरान का नुज़ुल यानी कुरान को उतारा गया। ठीक है, तो उतरने को अरबी में नज़ल कहते हैं। अगर किसी से कहना हो नीचे उतरो, कोई ऊपर है तो या कोई सामान ऊपर है और कहना है नीचे उतारो या नीचे उतरो, अरबी में कहेंगे तहत नज़ल, तहत नज़ल यानी नीचे उतारो या नीचे उतरो। अगर उतरने के लिए बोलना है तो भी कहेंगे तहत नज़ल, और उतारने के लिए बोलना है तो भी कहेंगे तहत नज़ल यानी नीचे उतरो या नीचे उतारो। तहत का मतलब नीचे और नज़ल का मतलब उतरना या उतारना दोनों होता है। बैग को अरबी में संता कहते हैं, हकीबा कहते हैं। संता या हकीबा ये दोनों अल्फाज बैग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैग यानी चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज़ का हो तो कहेंगे संता, संता या हकीबा मतलब बैग। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं, जो पर्स आदमी रखता है पास में पैसा रखने के लिए, बटुआ, उसको भी अरबी में कहते हैं संता। अब चाहे वो लेडीज़ का हो चाहे मर्द का हो, दोनों का होगा, किसी का भी होगा तो उसको अरबी में कहेंगे संता या हकीबा। हालांकि संता उस छोटे बैग को यानी पर्स को भी बोलते हैं, और हकीबा जो होता है वो जो बड़ा बैग होता है उसको लोग हकीबा ज़्यादा बोलते हैं। अब यहाँ पे सूटकेस शब्द जो आता है, हिंदी या उर्दू में लोग बोलते हैं सूटकेस, उसको भी अरबी में संता या हकीबा बोल सकते हैं। वैसे सूटकेस को अरबी में आप संदूक बोल सकते हैं, संदूक। ठीक है, संदूक का मतलब होता है बक्सा, तो सूटकेस जो होता है बक्से के जैसा होता है तो उसको अरबी में संदूक बोल सकते हैं। अब गाड़ी का जो डिग्गी होता है उसको भी अरबी में संदूक बोलते हैं। जो गाड़ी का डिग्गी होता है उसको भी अरबी में संदूक बोला जाता है। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, होटल को अरबी में मताम कहते हैं। मताम का मतलब होटल होता है। अब यहाँ पे लफ्ज़ को ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे बताया था कि तोआम का मतलब खाना होता है, तोआम यानी खाना। यहाँ पे मीम के जगह पे अगर हम सिर्फ मीम को हटा देंगे तो हो जाएगा क्या? तोआम। तोआम का मतलब खाना हो गया, लेकिन यहाँ पे मीम दिया गया मतलब खाना बनाने वाला जो होता है, बावर्ची खाना जो होटल का, उसको अरबी में मताम बोलते हैं। अब मताम जिस होटल में खाना मिलता है, खाना खाने के लिए बैठ के खाना खाते हैं या वहाँ से पार्सल लेके जा सकते हैं, उसको अरबी में मताम कहते हैं। दूसरा एक लफ्ज़ है फुंदुक। फुंदुक का मतलब भी होटल होता है। तो फुंदुक किसको कहते हैं? जहाँ पे रहने का सोने का इंतज़ाम हो यानी लॉज, उसको अरबी में फुंदुक कहते हैं। लॉज को अरबी में फुंदुक कहते हैं, और खाने वाले होटल को जहाँ खाना मिलता है उसको अरबी में मताम कहते हैं। तार को अरबी में सिल्क कहते हैं। जो बिजली का तार है उसको अरबी में सिल्क कहते हैं। अब कोई भी तार होगा, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तार जो है उसको अरबी में सिल्क कहते हैं। अब जिस चीज़ का तार है उसको सिल्क कहेंगे उसका नाम लेकर के। जैसे लोहे का तार है जो घर बना जाता है तो छड़ को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी अरबी में सिल्क कहते हैं, उसको सिल्क हदीद कहते हैं। ठीक है, और बिजली का जो तार है उसको सिल्क कहरब कहते हैं। अब जिस चीज़ का तार होगा उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। रकम भी कह सकते हैं, रगम भी कह सकते हैं, क्योंकि लिखा जाता है रकम लेकिन बोलने के लिए लोग रगम बोलते हैं। ठीक है, तो रकम या रगम दोनों में से कोई बोल सकते हैं, मतलब होता है इसका नंबर।
जैसे कहना हो अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, अब क्या चीज़ का, बैंक का अकाउंट नंबर हो या कोई भी चीज़ का अकाउंट नंबर हो, अरबी में कहेंगे रकम हिसाब, रकम हिसाब। रकम का मतलब होता है नंबर और हिसाब का मतलब होता है अकाउंट। कहना होगा अकाउंट नंबर, अरबी में कहेंगे रकम हिसाब, रकम हिसाब यानी अकाउंट नंबर। करंट को, बिजली को यानी इलेक्ट्रिक को अरबी में कहरब कहते हैं। बिजली को, इलेक्ट्रिक को अरबी में कहरब कहते हैं। कहरब यानी बिजली जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उस बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं। बिजली को अरबी में बर्क़ कहते हैं। बिजली जो आसमान से बिजली गिरती है, उस बिजली को अरबी में बर्क़ कहते हैं। बर्क़ यानी बिजली, आसमानी बिजली। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर यानी बारिश। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर जो हमारा घुटने से नीचे जो पैर है, पंजा है, उसको अरबी में कदम कहते हैं। दोस्तों, मैं इस पर एक वीडियो पहले से बना दिया हूँ। जो इंसान का जो भी जिस्म का हिस्सा है, पार्ट पुर्जा है, जैसे आँख, नाक, कान, बाल, पैर, पेट, सबका एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि इंसानी पार्ट पुर्जों का नाम का जो वीडियो है वह आप हमें लिंक दीजिए। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में माल भी कहते हैं। माल या फुलूस दोनों कहते हैं। वैसे माल शब्द जो आता है ये इसमें हर दौलत आ जाता है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी है सब आ जाता है माल में, और रुपया में सिर्फ फुलूस आता है, यानी पैसा में रुपया पैसा सिर्फ आता है, तो वहाँ पे फुलूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ़ाइल को अरबी में मिल्फ़ा कहते हैं। फ़ाइल को अरबी में मिल्फ़ा कहते हैं। फ़ाइल यानी कोई भी चीज़, अपना डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, रखने के लिए जो फ़ाइल होती है उसको अरबी में मिल्फ़ा कहते हैं। मोबाइल के अंदर भी बहुत सी फ़ाइलें होती है, उन सब को अरबी में मिल्फ़ा कहते हैं। नोटबुक, नोटबुक यानी समझिए रजिस्टर। जैसे रजिस्टर अपने यहाँ होता है ना, कोई भी हिसाब लिखने वाला कॉपी होता है, उसको अरबी में दफ्तर कहते हैं। उसको अरबी में दफ्तर कहते हैं। नोटबुक को या रजिस्टर को अरबी में दफ्तर कहते हैं। गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं। गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं। गरीब यानी निर्धन, जिसके पास पैसे नहीं है, माल नहीं है, उसको अरबी में मिस्कीन कहते हैं। मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं। मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं। मर्द यानी आदमी, पुरुष को अरबी में रज्जाल कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। आदमी यानी शख्स, उर्दू में शख्स भी कहा जाता है और अरबी में नफ़र भी कहा जाता है। हालांकि शख्स शब्द जो है वो भी अरबी अल्फाज है, तो शख्स भी कह सकते हैं या नफ़र भी कह सकते हैं आदमी को। जैसे कहना होगा एक आदमी, कहेंगे वाहिद शख्स या कहेंगे वाहिद नफ़र। एक आदमी कहेंगे वाहिद शख्स या वाहिद नफ़र। वही कहना है दो आदमी, कहेंगे इतनैन नफ़र या इतनैन शख्स। मतलब कि शख्स को, आदमी को यानी आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं या शख्स कहते हैं। बेहतर है, अगर कहना होगा बेहतर है, कहेंगे अहसन। अहसन यानी बेहतर है। कोई भी चीज़ बेहतर है, आपकी तबीयत बेहतर है, आपका घर बेहतर है, आपका ये रास्ता बेहतर है, मौसम बेहतर है, कोई भी चीज़ बेहतर है, वहाँ पे कहेंगे अहसन। अहसन यानी बेहतर है। जैसे कहना हो ये रास्ता अच्छा है, यह रास्ता बेहतर है, अरबी में कहेंगे हादा तरीक़ अहसन। हादा तरीक़ अहसन यानी यह रास्ता अच्छा है या यह रास्ता बेहतर है। हादा का मतलब यह होता है और तरीक़ का मतलब रोड होता है, रास्ता होता है, सड़क होता है, और अहसन का मतलब बेहतर होता है। अच्छा है, अगर कहना हो अच्छा है, कहेंगे तमाम। तमाम यानी अच्छा है, कोई भी चीज़ अच्छा है, वहाँ पे कह सकते हैं तमाम यानी अच्छा है। अब कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर कोई काम पूरा हो गया तो भी आदमी, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं शुगुल तमाम यानी काम अच्छा हो गया, मतलब वहाँ पे तमाम शब्द का प्रयोग वहाँ पे भी किया जाता है। जैसे आप किसी से हिसाब ले रहे हैं, हिसाब को आपने काउंटिंग कर ली, जैसे पैसा ले रहे हैं आप किसी से, कोई पैसा दिया और आपने काउंटिंग की, आपका पैसा सही है, तो आदमी कहेगा हिसाब तमाम,
हिसाब तमाम यानी अच्छा है, ठीक है। या हिसाब मजबूत, ऐसे भी कहते हैं, मजबूत भी लोग कहते हैं और तमाम भी कहते हैं। या कहेंगे हिसाब कामिल, हिसाब कामिल, कामिल का मतलब पूरा होता है और तमाम का मतलब अच्छा होता है और मजबूत का मतलब भी अच्छा होता है, बढ़िया होता है, बेहतर होता है। तो दोस्तों ये रहे अरबी के कुछ छोटे छोटे अल्फाज। आप अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हाँ या ना ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। अल्फाज हमने लिख लिए हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद हम हो सकता है तो दूसरा पार्ट इसका बना करके अपलोड करेंगे जल्द ही, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में। और भी बात है, बहुत से भाई यहाँ कमेंट्स करते हैं कि हमारे लिए सिलाई का वीडियो बना दीजिए, हमारे लिए इलेक्ट्रिक का वीडियो बना दीजिए। तो मैं मसले में काम करता हूँ, वक्त का कमी रहता है, वक्त हमको नहीं मिल पाता है उतना कि मैं वीडियो हर तरीके से बना सकूँ। इंशाअल्लाह जिस वक्त हमें वक्त मिलेगा मैं हर तरीके का वीडियो बनाऊँगा। इसके पहले भी मैं बहुत से वीडियो बना चुका हूँ, बहुत से मुद्दों के ऊपर जो लोग बतलाते कि हमें ये चीज़ का वीडियो चाहिए, इस चीज़ का वीडियो चाहिए, हम बना करके दिए हैं। अभी वक्त की कमी है हमारे पास, मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ ज़्यादा यूट्यूब पर, ठीक है। तो इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा फिर मैं आपसे के साथ वीडियो बनाते रहूँगा और आपको देते रहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, मैं अपनी तरीके से पूरा कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।